इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। झारखंड की हम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। हूल दिवस के मौके पर साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोगों पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सरायकेला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। गैराज चौक पर बीजेपी जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार ने हूल विद्रोह के नायकों का अपमान किया और आदिवासी समाज की भावनाओं को आहत किया है। मौके पर बीजेपी नेता रमेश हंसदा, सुमित चौधरी और बद्री दरोगा, पिंकी मोदक, सोहन सिंह और लिपू मेहती सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव और रमेश हंसदा ने चेतावनी दी है कि अगर आदिवासियों का अपमान बंद नहीं हुआ तो बीजेपी सड़कों पर व्यापक जन आंदोलन छेड़ेगी। में वहाँ के उनके परिजन वहाँ पर जब श्रद्धांजलि अर्पित करने गए तो वहाँ पर पुलिस ने उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने अंग्रेजों की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार अंग्रेजों के दिनों को याद दिला दिया, जहाँ पर हमारे वीर शहीदों को उनके परिवार वाले जब श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं, ये सरकार बर्बरतापूर्वक एक कार्रवाई करती है, पीटा जाता है, मारा जाता है। और जब उनके परिवार वाले श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक सभा करने जाते हैं तो वहाँ के लोगों को जेल में डाल दिया गया था, पंडाल बनाने नहीं दिया गया है। ये सरकार अंग्रेजों के दिनों को याद दिलाती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज हेमंत सोरेन को चेतावनी दे रही है कि आदिवासियों के ऊपर अत्याचार बंद करे और सिद्धू कानू के वंशजों के ऊपर अत्याचार करना बंद करे। आज हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया है। मती मारा गया है, इसलिए इसका उल्टा गिनती शुरू हो गया है। क्या दरकार था? शहीद का वंशज को कार्यक्रम करने देता तो क्या हो जाता? कौन सा पहाड़ टूट पड़ता सरकार को? सरकार ने 29 तारीख को इनका आयोजन था, आयोजन का परमिशन नहीं दिया। खरसवा में भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं ना, सब पार्टी मिलकर करता है, जिला प्रशासन सबको समय देता है। साहिबगंज का जिला अधिकारी को क्या करना चाहिए? सबको अपना अपना समय स्लॉट अलॉट करता, सब पार्टी अलग अलग जगह में अलग अलग समय में कार्यक्रम करता। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये सरकार का मती मारा गया है। मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी को कि अपने सलाहकार लोग को बदलिए, नहीं तो जो बहुमत मिलकर के अब सत्ता बैठे हैं ना, बीच रास्ते में ही आपको इन लोग डुबा देगा। आधा तो डुबा ही दिया था, जेल में ये लोग भिजवा दिए थे इन सलाहकारों के चलते। आने वाले दिन में भी मेरी सलाह है कि आप इन सलाहकारों से बचिए और आदिवासी हित में काम कीजिए। आदिवासी को डंडा से मत पीटिए। जिस दिन आदिवासी एक बार घूम जाएगा ना तो उस दिन पूरा घुमा देगा आपको। इसलिए मेरा आग्रह विनती है कि आपको बहुमत मिला है, आप सत्ता में रहिए और आदिवासी का हित में पैसा लागू कीजिए, आदिवासी के हित में उलचिकी लागू कीजिए, आदिवासी को काम कीजिए, आदिवासी को डंडा मत मारिए। साहिबगंज के भोगनाडीह में हूल दिवस के मौके पर आदिवासियों पर किए गए लाठीचार्ज, आंसू गैस और हवाई फायरिंग की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी संगठन ने जमशेदपुर के जुबली पार्क गोल चक्कर पर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला जलाया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आदिवासी विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा, शहीदों के वंशजों पर जिस तरह से बल प्रयोग किया गया वो न केवल शर्मनाक है बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि सरकार आदिवासियों की भावनाओं और इतिहास का भी सम्मान नहीं कर रही। बीजेपी अनुसूचित जनजाति जाति और कुसुम पूर्ति और युवा मोर्चा के नीतीश कुशवाहा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी है। इस प्रकार से जो झारखंड की निकम्मी सरकार हेमंत सोरेन की सरकार ने जिस प्रकार से भगनाडीह में आदिवासी
भाई बहनों के ऊपर में जो लाठीचार्ज किया है, ये बहुत ही शर्मसार बात है। इन सभी जो हमारे आदिवासी भाई बहन, हमारे वीर शहीद सिद्धू कान्हू जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए वो लोग जा रहे थे, और वैसे समय में उन लोगों को लाठीचार्ज जो किया गया है, ये बहुत ही शर्मसार बात है और इसकी कड़ी निंदा हम लोग करते हैं। और जो है आज उसी उपलक्ष्य में महानगर जमशेदपुर महानगर भाजपा के तत्वाधान से आज हम लोग मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया, और वहाँ के जो डीसी उपायुक्त महोदय है, मैं तत्काल उनको चाहूंगी कि तत्काल उनको इस्तीफा देने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हूल दिवस को अवसर पर आदिवासी समाज द्वारा अपना कार्यक्रम किया जा रहा है, हेमंत सोरेन का पुलिस द्वारा जिस प्रकार से लाठी डंडा चलाई गई और ऐसा आदिवासी समाज के लोग घायल हुए, उसके निमित्त आक्रोश प्रदर्शन हेमंत सोरेन का पुतला दहन करके जमशेदपुर महानगर द्वारा किया जा रहा है। और हेमंत सोरेन को चेताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन जी, अगर आपकी सत्ता नहीं चल रहा है और आप नहीं चला पा रहे हैं तो आप गद्दी से हट जाइए। बहुत सारे ऐसे आदिवासी समाज में लोग काबिलियत रखते हैं जो एकदम सत्ता को बहुत बढ़िया चलाएंगे और आदिवासी समाज को सुरक्षित रखेंगे। हेमंत सोरेन के द्वारा निरंतर कहीं न कहीं आदिवासी समाज को टारगेट करके और हमेशा से ही उनको अपमानित किया जा रहा है। आज जामताड़ा के सुभाष चौक में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हूल दिवस के अवसर पर भोगनाडीह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के जरिए आदिवासी वंशजों पर हुई बर्बर पुलिस कार्रवाई के विरोध में उनका पुतला दहन किया गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित शरण ने कहा कि सिद्धू कान्हू के वंशजों पर हुई ये बर्बरता की असलियत सरकार की असलियत दिखाती है, जिन्होंने पूजा अर्चना के लिए निकले शहीदों के वंशजों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ये सरकार आदिवासियों के सम्मान के खिलाफ है और बीजेपी उनके विचारों को आगे बढ़ा रही है। वहीं बीजेपी नेता माधव चंद्र महतो ने कहा है कि झारखंड की आज़ादी की पहली लड़ाई संथाल परगना से शुरू हुई थी और इस आदिवासी विरासत को ताड़ना इस सरकार की गलत नीति है। पूरे राज्य में बीजेपी ने इस घटना के विरोध में पुतला दहन किया है, जिसमें जामताड़ा भी शामिल है। आजादी की पहली लड़ाई संथाल परगना के साहबगंज जिला के बरहेट प्रखंड के भोगनाडी से शुरू हुआ था और इस आजादी की प्रथम लड़ाई इसलिए कि 1855 में सबसे पहले सिर्फ महाजनों के खिलाफ नहीं बल्कि अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ अगर किसी ने सबसे पहले आवाज उठाया तो संथाल परगना का बेटा सिद्धू कान्हू चांद भैरव और फूलो छानो ने किया था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि उन शहीदों के मूर्ति के सामने जब नमन करने के लिए, उनका पूजा करने के लिए, उनका आराधना करने के लिए और उनको स्मरण करने के लिए कल लाखों की संख्या में वहां आदिवासी और मूलवासी एकत्रित हुए थे, तो इस भारतीय जनता पार्टी का विराट स्वरूप को देखते हुए ये निकम्मी सरकार जो आपने का ये दम भरने का कोशिश करता है कि आबुआ सरकार, आबुआ दिशा आबुआ राज वाली सरकार, ये हेमंत जी वहाँ के पुलिस प्रशासन के माध्यम से वहाँ जिस प्रकार से लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और ये भी बातें आ रही है कि कहीं गोली भी चली होगी, हालांकि ये जांच का विषय है, ये चलाकर यहाँ के जनमानस को अपमानित करने का काम किया है। और मैं कहना चाहता हूँ और मैं स्मरण देना चाहता हूँ कि ये आदिवासी का आंदोलन को और आदिवासी के अस्मिता को जो नीचे गिराने का कोशिश करेगा, भारतीय जनता पार्टी उसको कभी माफ नहीं करेगी। हम आंदोलन में हैं और उसी के दरमियान आज जामताड़ा जिला में सुभाष चौक में हम लोग इस राज्य के सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन करके विरोध का फूंका है। हम लोगों ने विरोध का। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 3 जुलाई को राजधानी रांची आ रहे हैं। यहां वो करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से बने रातू रोड एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करेंगे। उनके सुबह 11 बजे रांची एयरपोर्ट पर पहुंचने पर बीजेपी के प्रदेश और जिला स्तरीय कार्यकर्ता पुष्प वर्षा और आपको बताते चलें कि पारंपरिक आदिवासी रीति रिवाज से उनका स्वागत भी किया जाएगा। इसके बाद बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। फिर ओटीसी ग्राउंड पहुंचकर एलिवेटेड रोड का विधिवत शुभारंभ करेंगे। उद्घाटन के बाद वो उसी मार्ग से होते हुए एक विभागीय बैठक में हिस्सा लेंगे। शाम 5 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और पार्टी स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं।
नितिन गडकरी जी का रांची आगमन है। एलिवेटेड रोड, रातू रोड का उद्घाटन है, तो उसके लिए सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और एयरपोर्ट से लेकर और ओटीसी कंपाउंड तक जाएंगे। ओटीसी कंपाउंड में कार्यक्रम होगा, उसकी सारी तैयारियां स्थानीय स्तर पर कर ली गई है और लोगों में एक उत्साह है। उत्साह इसलिए है कि नितिन गडकरी जी एक ऐसे मंत्री हैं जिनको कोई बात आप बोलिए और वो पूरा करते हैं। मैं तो लोकसभा की कार्यवाही भी देखता हूँ, विपक्ष के लोग भी हैं और वो भी चाहते हैं, तो नितिन गडकरी जी उससे 2 कदम आगे बढ़कर करते हैं। एक बार की घटना मुझे याद है, आप लोगों को याद है या नहीं पता। एक बार वर्चुअल मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय नितिन गडकरी जी का हो रहा था, तो इन लोगों ने जो प्रोग्राम बनाया था वो 550 करोड़ रुपए का था। तो उन्होंने अपने अधिकारी से पूछा कि भाई झारखंड का कितने का एस्टिमेट आया, तो उसने बताया 550 करोड़। तो नितिन गडकरी जी ने कहा, अरे यार तुम लोग 550 का बनाते हो, मैं तो 5000 देने के लिए तैयार हूँ। ये स्थिति है, इसलिए आम जनता भी नितिन गडकरी जी के कामों को जानती है। निश्चित रूप से उस दिन एक भव्य कार्यक्रम होगा नितिन गडकरी जी का और आप सब भी उसमें इनवाइटेड हैं, आप सब जरूर आइएगा। रामगढ़ जिले के राजरप्पा थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ अलग अलग समुदाय के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में यह तय किया गया कि मुहर्रम का जुलूस शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण माहौल में निकाला जाएगा और सभी लोग प्रशासन को पूरा सहयोग देंगे। राजरप्पा थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने स्पष्ट किया है कि जुलूस में किसी भी तरह की गड़बड़ी या फिर उपद्रव फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी प्रतिभागियों को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जानकारी दी गई जिसमें स्पष्ट किया गया कि किसी भी धार्मिक जुलूस के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित नहीं की जानी चाहिए। आदेश की कॉपी भी लोगों को दी गई है और सभी से कानून के तहत त्योहार मनाने की अपील की गई। जो मुहर्रम का त्यौहार है उसको शांतिपूर्वक मनाने के लिए शांति समिति की बैठक का आयोजन पुलिस अधीक्षक महोदय रामगढ़ के निर्देशानुसार किया गया है, जिसमें सभी गांवों के प्रतिनिधि भाग लिए हैं, जिसमें मुहर्रम के त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का आश्वासन दिया गया है कि हम लोग सभी मिल करके मुहर्रम का त्यौहार जो है उसको शांतिपूर्ण तरीके से मनाएंगे। आशा और उम्मीद करता हूं कि यह पर्व शांतिपूर्ण मनाया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय का जो गाइडलाइन है उसको भी मैंने शांति समिति की बैठक में हमने और अंचलाधिकारी महोदय चितरपुर ने, दुलमी ने सभी को अवगत करा दिया है तथा उस एसओपी की प्रति पर उनसे हस्ताक्षर भी करवाया है, ताकि जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसको सभी लोग अनुपालन करें। झारखंड में जन्म लेना ही अपने आप में गर्व की बात है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ की बेमिसाल प्राकृतिक सुंदरता। झारखंड को प्रकृति ने वो सब कुछ दिया है जिसे देखने के लिए बाकी राज्यों के लोगों को दूर दराज की यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन हमें तो ये सौगात अपने ही राज्य में मिलती है। हम बात कर रहे हैं छोटा बांकरी डैम की, जो अपने हरे भरे जंगलों, शांत पहाड़ों और सुरम्य वादियों के कारण अब पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। यहाँ की खूबसूरती इतनी मनमोहक है कि दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं।
बोकारो से एक दुखद खबर सामने आई, जहां राज्य के पेयजल और स्वच्छता सह उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद के सबसे छोटे भाई भरत कपूर का सुबह 5:45 बजे हैदराबाद के AIG अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वो बीते 9 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, लगातार इलाज चल रहा था। भरत कपूर के निधन की सूचना मिलते ही मंत्री योगेंद्र प्रसाद सहित पूरा परिवार गहरे शोक में है। आपको बताते चलें, बीते विधानसभा चुनाव के दौरान मंत्री के पिता का भी निधन हुआ था। अब 7 महीने के भीतर छोटे भाई की मृत्यु ने परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है। भरत कपूर अपने पीछे पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री को छोड़ गए हैं। इस घटना से क्षेत्र के कार्यकर्ता, शुभचिंतक और समर्थकों के बीच शोक की लहर है। खबर देवघर से है, जहां पर सरसों तेल से लदी ट्रक पलटने के बाद बड़ा नुकसान टल गया। गिरिडीह से देवघर आ रहा ट्रक जब बुढ़ई थाना क्षेत्र के भीखरीबाद मोड़ के ईदगाह के पास पहुंचा तो अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में लाखों रुपए की कीमत के सरसों के तेल के टिन और जार लदे हुए थे, जो हादसे के बाद सड़क किनारे बिखर गए। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में ड्राइवर और खलासी दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं। घटना ऐसे इलाके में हुई जहां आबादी कम थी, जिससे लूटपाट जैसी स्थिति भी नहीं बन सकी। स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर माल को सुरक्षित कराया। दूसरे ट्रक से उसे आगे के लिए रवाना कितना पोलवा कदो कुटा गया। जमशेदपुर पुलिस ने चाकुलिया में स्वर्ण व्यवसायी से हुई लूट की वारदात का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 2 कुख्यात अपराधियों को हिरासत में लेकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से करीब 1.5 किलो सोना, चांदी, जेवरात, 1.5 लाख रुपए नकद और हथियार बरामद किए। ग्रामीण SP ऋषभ गर्ग ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने मानगो निवासी मोहम्मद रफीक और बागपेड़ा निवासी निरंजन गौड़ शामिल हैं। फिलहाल तीसरा आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। दिनांक 30 जून 2025 को चकुलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक सोने की दुकान के पास उसके जो ओनर थे, उनके द्वारा जब वो दुकान बंद करके अपना कैश और अपने जेवरात लेके जा रहे थे, तो 3 अज्ञात अपराध कर्मियों ने उनके ऊपर उनको घेर करके उनसे उनके पास जो भी जेवरात थे उनको लूट लिया था। और उसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बीच में थी। और जो वजन भी था वो लगभग 1.5 किलोग्राम था। उनके साथ साथ उनके पास 1 लाख से 1.5 लाख रुपए नकदी भी थी, जिसको भी उन लोगों के द्वारा छीन लिया गया था। उस क्रम में जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थाने को और हम लोगों को, तो हम लोगों ने विशेष छापामारी दल का गठन किया और तुरंत उन लोग के जो भागने की दिशा थी बंगाल की तरफ में, वहां की टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हुए थाना प्रभारी स्वयं जो है बाइक से ही निकल पड़े। और जैसे भी हम लोग कोऑर्डिनेट करते रहे आगे भी थाने के साथ, और उन लोग को आगे चल के ट्रेस किया गया, तो उन लोग के पास से हम लोगों को ज्वेलरी भी बरामद हुई, कैश भी बरामद हुआ। उनके द्वारा जो हथियार का इस्तेमाल किया गया था और जो चाकू का इस्तेमाल किया गया था वो भी हम लोगों को बरामद हुआ था। अभी प्रथम दृष्टया मामले में 3 व्यक्ति हम लोगों को दिखाई दे रहे थे CCTV फुटेज में। उन 3 में से 2 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अभी 1 व्यक्ति को गिरफ्तार करना बाकी है। आशा है कि जल्दी उसको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। क्या पहले से रैकी कर रहे थे? ये लोगों का पुराना आपराधिक इतिहास है, काफी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। एक व्यक्ति के ऊपर इसमें 17 केसेस हैं भिन्न भिन्न जिलों में। चक्रधरपुर रेलवे थाना से भी इनके ऊपर केस हुआ है, पलामू के में केस हुआ है, आदतन चोरी में, छिनतई में और कुछ आर्म्स एक्ट के मामले में। इनमें से एक व्यक्ति जो मोहम्मद रफीक है वो कई बार जेल भी गया है, और एक और व्यक्ति जो दूसरा है कोई गौड़ तक के लड़का है, उसके ऊपर भी 7 केसेस हैं। जो तीसरा व्यक्ति वांछित है उसके बारे में भी हम लोगों ने उसका आपराधिक इतिहास देखा, तो उसका भी अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। ये लोग पेशेवर हम लोग कह सकते हैं कि चोर और लुटेरे थे। इनके पकड़ाए जाने से हम लोग को काफी राहत मिलेगी भविष्य में। इसको भी अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग रहने वाले ज्यादातर जो हैं वो शहर के एरिया के हैं। उतनी दूर जाके 60-70 किलोमीटर वहां पे किसी दुकान को टारगेट करना, तो कोई लिंक जरूर मिल सकता है, परंतु भी वो तीसरा व्यक्ति गिरफ्तार होगा और जब अग्रतर हम लोग अनुसंधान करेंगे तो उस समय ये बात और क्लियर रूप से हम लोग के सामने आएगी। अभी जो समझ में आया है 3 लोग हैं, पर और लोगों के शामिल होने से इनकार नहीं कर सकते पूरी तरीके से। अभी तक बहुत ज्यादा इस बिंदु पे हम लोग पूछताछ नहीं कर पाए हैं, क्योंकि पहला फोकस हम लोग का था कि अभी हम लोगों को जो चोरी का जेवरात है वो बरामद हो, जो हथियार है वो बरामद हो। तो अभी एक ही दिन ही हुआ ही, अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम लोग और भी उस बिंदु पे जाएंगे कि ये लोग
क्या किसी सुनार को पर्टिकुलर बेचते थे। अगर ऐसा कुछ हम लोग को लिंक मिलेगा तो हम लोग उसके ऊपर भी कार्रवाई। खबर जमशेदपुर से, जहां पर घाटशिला पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 11 जून को मऊ भंडार के एक मोबाइल दुकान में लाखों की चोरी के मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को बिहार के पूर्णिया से गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों आरोपी पहले घाटशिला की उसी दुकान में काम करते थे और मौका मिलते करीब 50 मोबाइल फोन्स और एक टैब और 50,000 नकद लेकर फरार हो गए। टैब चालू होते ही उसका लोकेशन पुलिस को मिला। उसके आधार पर टीम ने कार्रवाई करते हुए बिहार में छापेमारी की। दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके पास से करीब 75 लाख की कीमत के मोबाइल, 25,000 नकद बरामद किया है। फिलहाल दोनों को जेल भेज दिया गया। 25 को एक घाटशिला थाना अंतर्गत जो मऊ भंडार ओपी है वहाँ पे एक घटना घटित हुई थी। निजा कम्युनिकेशन नामक एक मोबाइल शॉप है वहाँ पे, उसमें कुछ मोबाइलों के चोरी होने की हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी। उसी के साथ कुछ कैश भी उस दुकान से चोरी हुआ था। जो मोबाइल चोरी हुए थे उनकी संख्या लगभग 45 मोबाइल्स थी और 50 मोबाइल्स थी, जिनकी मूल्य बाजार मूल्य लगभग 43 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए का था। और जो कैश रखा था काउंटर में 50,000 रुपये कैश भी गायब होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। उस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करते हुए हम लोग ने एक विशेष छापामारी दल का गठन किया था, जिसने उसमें अनुसंधान में लगे रहते हुए टेक्निकल इनपुट और जो भी हम लोग को जो भी टेक्निकल इनपुट्स और जो ह्यूमन इनपुट मिले उसके आधार पे छापामारी जब करी और उसके आधार पे जब अनुसंधान को आगे बढ़ाया तो पता लगा कि उसमें से एक टैब जो था, जो चोरी किया गया था, उसमें एक टैब हम लोग को चालू अवस्था में मिला पूर्णिया जिला बिहार में। उसी क्रम में हम लोगों ने टीम को जब रवाना किया, वहाँ पे जाके उन लोगों को जब पूछताछ किया गया तो उन लोगों के पास से हम लोगों को लगभग सभी मोबाइल्स 50 में से लगभग 45 स्मार्टफोन्स हम लोग को मिल गए हैं और जो 50,000 रुपये चुराए थे 25,000 रुपये नकद भी उन लोगों के पास से हम लोग को बरामद हुए हैं। और इस छापामारी दल में जो लोग शामिल थे उसमें उसका नेतृत्व जो है पुलिस हमारे अवर निरीक्षक मऊ भंडार ओपी प्रभारी कर रहे थे। इनके द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है और आशा करते हैं जो बचा हुआ कैश है और जो बचे हुए मोबाइल हैं उसकी भी हम लोग जल्दी ही रिकवरी कर लेंगे। झारखंड में इंटर कॉलेज को बंद किए जाने के फैसले के खिलाफ छात्रों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। सत्र 2024-26 के छात्रों की पढ़ाई अधर में लटक गई है। इसी के विरोध में छात्र जेडीयू और इंटरमीडिएट छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में छात्रों ने जमशेदपुर के जिला शिक्षा कार्यालय में तालाबंदी कर जोरदार प्रदर्शन किया है। छात्रों ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत 2026 तक सभी स्कूलों को इंटर लेवल पर अपग्रेड करने की योजना है, लेकिन राज्य सरकार ने पहले से नामांकित छात्रों को जबरन दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करने का आदेश देकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि सत्र 2024-26 के छात्रों को उसी कॉलेज में पढ़ाई करने दी जाए जहां उनका नामांकन हुआ है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे छात्र जेडीयू नेता हेमंत पाठक ने स्पष्ट किया है कि अगर इस मुद्दे पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन और तेज होगा। साफ तौर पे है, बहुत दिनों से ये मामला पूरे झारखंड का गंभीर विषय बना हुआ है। मामला ये है कि जो बच्चे अभी 24-26 सत्र के इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, जिनका 6 महीने के बाद एग्जाम होने वाला है, सरकार उनको लिए कोई एक स्पष्ट नीति नहीं बना रही है, उनको भी भगाने का विचार कर रही है। हमारा साफ तौर पे यह मांग है, जो बच्चे 12वीं में हैं उनको उसी कॉलेज से एग्जाम दिला के 6 महीने का बाकी है उनको बाहर कर दिया जाए, जबकि शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से लागू करने का जो नोटिस आया है, जो पत्र जारी हुआ राजभवन की तरफ से हुआ है कि 26 तक इंटरमीडिएट की पढ़ाई को बंद करना है। अभी 25 चल रहा है, 26 में शुरू नहीं हुआ है। इन बच्चों का करियर समाप्त ना किया जाए, ये जहां पर मौजूद है वहीं पर उनका परीक्षा करा के उनको वापस कर दिया जाए। अगर ये नहीं होता है तो आने वाले दिनों में हम लोग देश की प्रतिष्ठित फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप को लेकर जमशेदपुर में तैयारियां जोरों पर हैं। आने वाले 7 जुलाई को शहर के XLRI ऑडिटोरियम में ट्रॉफी का भव्य अनावरण किया जाएगा, जिसके बाद ट्रॉफी को पूरे शहर में शोभा यात्रा के रूप में घुमाया जाएगा। इसे लेकर उपायुक्त करण सत्यार्थी, SSP पीयूष पांडे और कार्यक्रम स्थल और रूट चार्ट का निरीक्षण कर सुरक्षा और व्यवस्था का जायजा लिया गया है। उपायुक्त ने बताया है कि ट्रॉफी अनावरण और प्रतियोगिता के सफल संचालन की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। विधि व्यवस्था संधारण के लिए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं।
डॉक्टर्स डे के मौके पर सराहनीय पहल देखने को मिली है आदित्यपुर में, जहां मंगलवार को 100 से ज्यादा लोगों ने ब्लड डोनेट कर समाज के लिए मिसाल पेश की है। ये ब्लड डोनेशन कैंप रोटरी क्लब जमशेदपुर मिड टाउन के जरिए मगध सम्राट हॉस्पिटल में आयोजित किया गया था। ब्लड बैंक की जानकारी के मुताबिक इस कैंप में 90 यूनिट से ज्यादा ब्लड एकत्रित किया गया। रक्तदान के बाद लोगों ने आम जनमानस को जागरूक करने और मरीजों की सेवा का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर ज्योति, रोटरी क्लब के अध्यक्ष राजेश्वर जायसवाल समेत कई लोग मौजूद रहे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।